जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ मेकर माइंड में। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 9th के NCERT मैथ के अध्याय 1 संख्या पद्धति के कुछ मूल बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि इस अध्याय 1 का नाम है संख्या पद्धति, तो सबसे पहले क्या है संख्या। संख्या क्या है बच्चों? संख्या एक क्या है? गणितीय साधन है। संख्या क्या है? ध्यान से सुनिएगा कि संख्या एक गणितीय साधन है जिसका उपयोग हम गणना व मापन में करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में विभिन्न प्रकार की संख्याओं का अध्ययन किया है, अब हम उन्हीं संख्याओं का पुनरावलोकन करेंगे और उनके माध्यम से अन्य संख्याओं का अध्ययन भी करेंगे। तो देखिए, जो टॉपिक है, हमारा मेन टॉपिक है यहाँ पर अभी संख्या पद्धति की मूलभूत संकल्पनाएं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले संख्या पद्धति की जो मूलभूत संकल्पनाएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला बिंदु है कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याओं को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है, वे संख्याएं जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात जिन संख्याओं के माध्यम से हम किसी भी चीज़ की गणना करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्योंकि हम जब भी गणना किसी भी वस्तुओं का, किसी भी चीज़ का गणना करते हैं तो हम शुरू कहाँ से करते हैं? 1 से करते हैं, अर्थात 1 से करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे अनंत तक हम गिन सकते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को n से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नोट है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। चूँकि प्राकृतिक संख्या मतलब गिनती की संख्या है और गिनती का शुरुआत होता है 1 से, तो हमारा सबसे छोटा जो है प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या निश्चित नहीं है, क्योंकि गिनती हम अनंत तक कर सकते हैं। यानी हर प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ेंगे तो उसकी जो है अगली प्राकृतिक संख्या मिलती चली जाएगी। इसलिए जो है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या निश्चित नहीं है। आगे देखिए, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या है? प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं और पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को हम W से प्रदर्शित करते हैं, होल नंबर। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं में ही हम 0 को शामिल कर लेंगे तो उस समुच्चय को, उस समूह को, उस ग्रुप को क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। ठीक है, तो पूर्ण संख्या हमारा क्या हो जाएगा? 0, 1, 2, 3 ... यानी 4, 5, 6, 7 अनंत तक जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है पूर्ण संख्या का शुरुआत 0 से हो रहा है, इसलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है, यानी 0 है। ठीक, आगे पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? सभी पूर्ण संख्याओं तथा प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मकों के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। देखिए, सभी पूर्ण संख्याओं यानी जो पूर्ण संख्या है 0 से 0, 1, 2, 3, 4 इधर ये पूर्ण संख्या होगी, और प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मकों के संग्रह को, और ऋणात्मक संख्याएं 0 से बाईं ओर होती हैं, तो ये -1, -2, -3 इस तरह से इस पूरे समूह को ही हम क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। अर्थात पूर्णांक में 0 प्लस प्राकृतिक संख्याओं का धनात्मक मान, इधर धनात्मक मान हो गया प्राकृतिक संख्याओं का, इधर प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक मान हो गया, तो इस पूरे समूह को हम क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। ठीक है, तो पूर्णांक हो गया आपका ये। ठीक, यहाँ 0, 1, 2, 3 और इन्हीं के साथ हमने प्राकृतिक संख्याओं का क्या ले लिया? ऋणात्मक मान ले लिया। ठीक है, आगे देखिए परिमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं?
परिमेय संख्या देखेंगे कि परिमेय संख्या क्या है। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां P तथा Q पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल 0। देखिए प्राकृतिक संख्या में जिसको हम क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और ये P और Q क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। और Q नॉट इक्वल 0 अर्थात Q का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। अगर Q का वैल्यू 0 हो जाएगा तो वह परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, जैसे देखिए उदाहरण में 1/2, 4/5, -3/2 आदि ऐसे। अब मान लीजिए कि अगर 5 की भी बात करेंगे तो हम 5 को क्या लिख सकते हैं, 5/1 लिख सकते हैं। इसलिए यह भी क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। -3 है, इस -3 को भी हम क्या लिख सकते हैं, -3/1 इसको हम लिख सकते हैं। तो P/Q, Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ Q का वैल्यू 1 है, इसलिए यह जो है परिमेय संख्या है। अगर हम बात करें इसकी, अगर हमने लिख दिया 5/0, क्या लिख दिया 5/0, देन ये P का वैल्यू तो 5 है बट Q का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। जबकि परिमेय संख्याओं में ये शर्त है, ये कंडीशन है कि Q नॉट इक्वल 0, यानी जो इसका हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए यह जो है परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो आपने प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय संख्या के बारे में आपने देखा, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष हैं यहाँ पर। ठीक है, जिसका हम अध्ययन करेंगे। अब देख लीजिए, पहला क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बात सही है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का मतलब 1, 2, 3, 4, 5 होता है। अब पूर्ण संख्या का मतलब क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये क्या है, पूर्ण संख्याओं का संग्रह है और ये प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है, ये पूर्ण संख्याओं का। कह क्या रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, ये प्राकृतिक संख्या इस पूर्ण संख्या में है कि नहीं है, ये है कि नहीं है, तो ये है। ये है कि नहीं है, 3, ये भी है, 4 भी है, 5 भी है। यानी इधर हम अनंत तक जाएंगे, ये सब इसमें मिलते जाएंगे। ठीक है, तो ये जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं ये पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें 0 भी है। हाँ, अगर 0 को छोड़ देंगे तो 0 को छोड़ करके सभी पूर्ण संख्याएं क्या हो जाएंगे, प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। दूसरा टॉपिक नोट है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या व पूर्ण संख्या एक पूर्णांक है। देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या व पूर्ण संख्या एक पूर्णांक है। तो देखिए यहाँ पर हम लिख चुके हैं, ये प्राकृतिक संख्या है, ये पूर्ण संख्या है। अब पूर्णांक लिखते हैं। पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण संख्याओं में हम किसको, प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक मान। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक मान ले लेते हैं, तो इसी को कहते हैं हम पूर्णांक। क्या कहते हैं, पूर्णांक। तो यहाँ पर बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या और प्रत्येक प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या है, यहाँ पूर्ण संख्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं क्या हैं, पूर्णांक हैं। तो क्लियर है। देखिए ये सब जो है इसमें होने चाहिए। अगर ये जिसको बोल रहा है कि ये होता है तो ये संख्या इसमें शामिल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ 1 है कि नहीं है, 2 है कि नहीं है, 3 है कि नहीं है, 4 है, 5 है, इधर तो अनंत तक हो जाएगा। फिर 0 भी है। ठीक है, तो ये 0 भी आपका शामिल हो गया। तो यहाँ से ये पूर्ण संख्याएं भी इसमें हैं और ये यहाँ से इसमें प्राकृतिक संख्याएं भी शामिल हैं। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं क्या हैं, पूर्णांक हैं। ठीक है, तो सभी पूर्णांक
सभी प्राकृतिक संख्या व पूर्ण संख्या क्या है, एक पूर्णांक है। ये क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अगला है कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। देखिए यहाँ भी हमने बताया था कि 5 क्या है, 5 क्या है, एक पूर्णांक ही तो है। तो पूर्णांक के बट्टे हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, इसीलिए यह प्राकृतिक संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या है। कोई भी संख्या ले लेंगे पूर्णांक में, -3 ले लेंगे, 0 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, ऐसे मान लीजिए हमने ले लिया। इसके बाई 1 हम लगा सकते हैं। तो ये P/Q जहाँ Q नॉट इक्वल 0 है, यह जो है परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। शून्य न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। देखिए यहाँ जो है ये जो 0 है, ये 0 है, ना ही धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक है। हाँ, 0 के दाहिने ओर की जो संख्याएं होती हैं संख्या रेखा पर, वो धनात्मक संख्या होती हैं और बाईं की ओर संख्याएं ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक, ये धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शून्य को छोड़कर प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं कि शून्य को अगर छोड़ दिया जाए, चूँकि पूर्णांक में ये सब पूर्ण संख्याओं में 0 है, 0 1 2 3 4 5। अगर 0 को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो ये ग्रुप बच रहा है, जो बाकी संख्याओं का समूह बच रहा है, 1 2 3 4 5 6, सब ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो शून्य को छोड़कर प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या है, एक प्राकृतिक संख्या होती है। चलिए अब देखिए, दो परिमेय संख्याओं के मध्य अपरिमित रूप से अनेक अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी हम दो क्या ले लें, परिमेय संख्या ले लें, कोई भी दो परिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए कि हमने 2/3 ले लिया और 1/ कुछ भी 2 ले लिया। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा दूर करते हैं, 1/2। तो इनके बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। इनका कोई लिमिट नहीं है कि कितनी होती हैं। ठीक है, अपरिमित ही बोल दिया। अपरिमित का मतलब जिस संख्या का कोई निश्चय नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं होती हैं। ठीक, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।